भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस एपिसोड में हम करेंगे स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इन ए रेक्टेंगुलर प्लेट, यानी कि थर्ड टाइप आती है। पहले दो टाइप में पहले के एपिसोड्स में करा चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं किए हैं तो उन्हें देखिए। तो हर टाइप के क्वेश्चन में ना थोड़ा सा चेंज आता है, लगभग सेम चलता है, लेकिन मेन जो चेंज आता है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये कहता है कि कंसिडर स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इन ए फ्लैट प्लेट हैविंग टेम्परेचर वैल्यूज प्रिस्क्राइब्स ऑन साइड्स एज शोन इन फिगर बिलो। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लेट है जो टेम्परेचर उसके साइड्स पे है। ये आपका U0, यहाँ पर ये U0, यहाँ पर भी U0, लेकिन यहाँ पर जो U की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी T, यानी कि जब आपके पास जो X है उसकी वैल्यू अल्फा होगी तो वहाँ पे U की वैल्यू क्या होगी T। और जब आपका U0 है, मतलब X आपका 0 है तब भी U की वैल्यू 0, और Y की वैल्यू बीटा है तब भी U की वैल्यू आपकी 0। तो इस तरह से ये कंडीशन है। तो द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मॉडलिंग दिस इज, तो इसकी जो प्रॉब्लम आती है, अभी टू डायमेंशनल है तो टू डायमेंशन में करली स्क्वेयर यू बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर यू बाई करली वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ पर जब मैंने x को y होता है, y की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू बीटा, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर बीटा है, तो u आपका क्या है 0, तो u आपका क्या आ गया 0। लेकिन जब मैं u के अंदर x की जगह पे 0 और अल्फा वैल्यू पुटअप करता हूँ तो क्या होगा, यानी कि जब मैं 0 पुटअप करूँगा तो 0 कोमा वाई तो 0 ही आएगा, लेकिन जैसे ही मैं अल्फा पुटअप करूँगा तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी t। तो जो x है वो 0 से अल्फा के बीच में लाई करता है, y जो है वो 0 से बीटा के बीच में लाई करेगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो यहाँ तक आपको या तो स्टेटमेंट दे देंगे स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इन रेक्टेंगुलर प्लेट, या फिर पूरी स्टेटमेंट कंसिडर से लेकर के यहाँ तक आपको गिवन होगा। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है कि u एक्स वाई इज इक्वल टू में x इंटू वाई, क्योंकि अब यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, तो ये x और y के टर्म में होगा। अब हम क्या करते हैं, हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए u का विद रिस्पेक्ट टू x और u का विद रिस्पेक्ट टू y, और उसको इक्वल टू क्या रखना है 0 के। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी उसको देखिए किस तरह से वो कंडीशन बनती है हमारी। u x कोमा वाई इज इक्वल टू में x इंटू वाई है, तो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो x का डबल डेरिवेटिव y, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो वो x एज इट इज y का डबल डेरिवेटिव। अब इसमें इक्वल टू 0 है तो ये लेफ्ट में रह जाएगा और ये वाली टर्म राइट में जाकर के नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि करली स्क्वेयर यू बाई करली एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस करली स्क्वेयर यू बाई करली वाई स्क्वेयर। इसकी तो वैल्यू आ गई x डबल डैश वाई इज इक्वल टू में माइनस एक्स वाई डबल डैश। अब शिफ्टिंग करके हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी कि भाई ये तो इसके अपॉन में चला जाएगा, माइनस एक्स इसके अपॉन में, यानी कि एक्स डबल डैश अपॉन में माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन वाई, और ये एक इक्वल टू आप लैम्डा मान लोगे, क्योंकि ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है, ये सिर्फ वाई का फंक्शन है। तो फाइनली मैं इसको ये लिख सकता हूँ वाई डबल डैश अपॉन वाई इज इक्वल, ये कैपिटल वाई है ध्यान रखना, ठीक है, और एक्स डबल डैश अपॉन में माइनस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा। तो मेन जो इक्वेशन बनेगी यहाँ से बनेगी, और यहाँ से फिर आपके पास वाई डबल डैश, ये y उधर जाएगा और माइनस में लैम्डा y इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये बनेगी, और यहाँ से x डबल डैश माइनस का x लैम्डा और वापस चेंज होकर के प्लस का x लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0। इससे जो कंडीशन बनेगी टी स्क्वेयर माइनस लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू 0 बनेगी, जबकि इसमें कंडीशन बनेगी प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो अलग अलग कंडीशन बनेगी। अब सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखिए। तो ये दोनों कंडीशंस आ गई। उसके बाद ये हमारे पास कंडीशन गिवन है ही कि जब y को 0 और बीटा रखूँगा तो u की वैल्यू 0 है। इसका मतलब जो y है वो आपका या तो 0 पे और बीटा पे आपका क्या रहेगा 0, और जब x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो वो 0 आएगा, यानी कि x ऑफ 0 इज इक्वल टू में 0, ये कंडीशन है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, जहाँ पर ये कंडीशन आपको गिवन है। 3 केसेज अराइज, एक लैम्डा इक्वल टू 0 होगा, इन दिस केस सॉल्यूशन वही है, जब लैम्डा 0 होगा तो डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0, वही ए एक्स प्लस बी वाला केस बनेगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल y है इसलिए ए वाई प्लस बी। अब y के अंदर 0 पुट करूँ या बीटा पुट करूँ, वैल्यू 0 ही आ रही है आपकी, तो दिस इम्प्लॉइज डैट 0 पुट करने पे ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये भी 0, बी की वैल्यू 0 आ गई सोल्व करके, और जब मैंने बीटा पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, ए 0 मतलब बी
आपका ऑलरेडी जीरो आ चुका है, सोल्व होकर के ए भी आपका जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से ए और बी दोनों जीरो होने की वजह से केस नहीं हो सकता। तो विच डज नॉट सेटिस्फाई यू अल्फा कोमा वाई इज इक्वल टू टी, सो लैम्डा इज इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल। फिर हम पॉजिटिव केस लेकर चलेंगे। पॉजिटिव केस में वही है कि आपके पास वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर अंडर रूट लैम्डा वाई प्लस बी ई की माइनस अंडर रूट लैम्डा वाई, ये लेकर चलेंगे। क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है ये है, हमने ले लिया लैम्डा को पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब हमने लैम्डा को अल्फा स्क्वायर ले लिया और अल्फा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ले ली। तो इस तरह से डी स्क्वायर माइनस में अल्फा स्क्वायर इंटू में जो वाई है वो बाहर होकर के ये चला गया और यहाँ से डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा आपका वो बनेगा ए ई की पावर अल्फा वाई प्लस बी ई की पावर अल्फा माइनस में अल्फा वाई। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट लैम्डा, तो फाइनल आंसर ये बन जाएगा अंडर रूट लैम्डा वाई प्लस बी ई की माइनस अंडर रूट लैम्डा वाई। ये सॉल्यूशन बनेगा आपके पास। ठीक है, तो इसमें वही इन्होंने लिख रखा है। अब इसमें जब मैं वाई को जीरो पुट करूँगा तो ये तो वैल्यू जीरो, ए की जीरो वन, यहाँ पे भी जीरो वन, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो एक कंडीशन आ गई और यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू माइनस ए पुट कर सकता हूँ मैं। फिर दूसरी कंडीशन जब मैंने बीटा पुट किया, बीटा पुट करना भी ये तो जीरो हो गया, ए की पावर अंडर रूट लैम्डा बी बीटा प्लस बी ई की माइनस अंडर रूट लैम्डा बीटा। अब इसमें जब मैं b की वैल्यू माइनस ए पुट कर दूंगा तो माइनस ए को मना करके जीरो हो जाएगा और a की वैल्यू जीरो आने पे b भी जीरो हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन भी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। थर्ड केस वही करेंगे, लैम्डा इज लेस देन जीरो, और जब लैम्डा आपके पास लेस देन जीरो आ जाएगा तो मैं लैम्डा को अल्फा स्क्वायर नेगेटिव करके लिख सकता हूँ जहाँ पे अल्फा आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, इज इक्वल टू जीरो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस, मतलब जाके माइनस हो गया था, ये माइनस अल्फा स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा आयोटा, ये कंडीशन बनेगी। तो इसमें जो सॉल्यूशन वो बनता है वो ए कोस अंडर रूट अल्फा प्लस बी अंडर रूट अल्फा और ये कोस अंडर रूट अल्फा और वाई जो वेरिएबल है वो आपका साथ रहेगा। अब अंडर रूट अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा उसका अंडर रूट, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट लैम्डा। तो ये आ जाएगा ए कोस अंडर रूट में लैम्डा, वो भी माइनस का वाई प्लस बी, और यहाँ पर जो होता है वो साइन होता है एक्चुअली, साइन अंडर रूट माइनस लैम्डा वाई, यानी कि ये बनेगा आपका ए कोस अंडर रूट लैम्डा वाई प्लस बी साइन अंडर रूट लैम्डा वाई। ये फाइनल सॉल्यूशन बनेगा जब आपके पास थर्ड कंडीशन होगी, लैम्डा जो है आपका लेस देन जीरो, तो वो यही कंडीशन बन रही है। इसके अंदर फिर वो जीरो पे जीरो और बीटा पे जीरो रख करके हमारे पास कंडीशन ये आएगी कि जैसे ही मैं वाई को जीरो रखता हूँ कोस जीरो वन साइन जीरो जीरो, ए की वैल्यू जीरो आ गई। अब ए की वैल्यू जीरो पुट करने पे टर्म पूरी जीरो हो गई और वाई की वैल्यू बीटा रखी, यहाँ पर भी मैंने बीटा रखी, तो आपके पास ए जीरो हो ही गया था, तो बी इंटू में साइन अंडर रूट माइनस लैम्डा और बीटा इज इक्वल टू जीरो बचेगा। ये जीरो बचने का मतलब है आपके पास कि अगर मान लो बी को जीरो रखता हूँ तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए साइन अंडर रूट माइनस लैम्डा बीटा को इक्वल टू जीरो रखोगे। साइन के अंदर जो भी ये वैल्यू हो वो एन पाई के इक्वल रखने पर ही जीरो आती है, इसलिए इसके एंगल को मैं एन पाई के इक्वल रखूँगा, बीटा इसके अपॉन में चला जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा और फिर नेगेटिव उधर चला जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से आपके पास एक जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा बी एन साइन एन पाई वाई अपॉन बीटा। ठीक है, ये हमारे पास साइन एन पाई वाई अपॉन बीटा, यानी कि जो वैल्यू है वो अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर रख दी, वो अंडर रूट माइनस लैम्डा की वैल्यू, अंडर रूट माइनस लैम्डा की वैल्यू जो वो एन पाई बाई बीटा निकली, तो वो एन पाई बाई बीटा रख करके वाई के साथ एज इट इज, और फिर यहाँ पे बता दो कि लैम्डा इज इक्वल टू में दिस इन इक्वेशन फॉर एक्स टू गेट एक्स वाली कंडीशन में जैसे ही लैम्डा को ये पुटअप करूँगा तो यहाँ से एक्स एन जो है वो आ जाएगा सी एन ई की पावर एन पाई बाई बीटा एक्स प्लस टी एन ई की माइनस एन पाई बाई बीटा इंटू एक्स करके, फिर वही है कंडीशन, इसमें एक्स को जीरो रखूँगा तो जीरो आएगा, टी एन प्लस सी एन इक्वल टू जीरो, टी एन की वैल्यू माइनस में सी एन हो जाएगी, क्योंकि इसमें जैसे ही मैं एक्स को जीरो रखता हूँ तो ये वैल्यू तो जीरो रखी जाएगी, इधर ई की जीरो वन सी एन प्लस टी एन इक्वल टू जीरो आकर के टी एन की वैल्यू माइनस सी एन।
अब यहाँ पर माइनस सी एन रख करके सी एन को कॉमन ले लिया। इसमें हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये साइन हाइपरबोलिक बन जाता है। तो 2 सी एन साइन हाइपरबोलिक जो भी एंगल है वो यहाँ पे आ जाएगा एन पाई एक्स अपॉन बीटा, ठीक है। और फॉर एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सम एन तक जाएगा आपका। तो इस तरह से आपके पास जो यू एन है वो आपका एक्स और वाई का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो x और y में जैसे कि ये तो है y आपका और ये आपके पास सोल्व होकर के आ गया x, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे। और जो कांस्टेंट है यानी कि b, इसमें y वाले में तो bn था और xn वाले में 2cn है, ये दोनों मिलकर के एक कांस्टेंट en बन जाएगा। और एक में साइन हाइपरबोलिक आया था, एक में सिंपल साइन आया था। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा un, ठीक है। इसके बाद आगे हमें क्या करना है, नाउ वी नीड u अल्फा y इज इक्वल टू t। अब ये हमें निकालना है। तो दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फॉर एनी फिक्स्ड n, और ये वाली कंडीशन कोई भी फिक्स n के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी। सो वी ट्राई ए मोर जनरल सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या करेंगे कि u x y इज इक्वल टू समेशन लिख करके वो जो वैल्यू आई वो यहाँ पे रख दोगे, क्योंकि जितनी भी वैल्यू आई थी जनरल उसमें n की वैल्यू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक रखेंगे, उन सबका समेशन करेंगे तो वो u x y आएगा। अब इसमें x को अल्फा रखूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, t आ जाएगी, और ये एज इट इज रहेगा। बस आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको अल्फा रखना है। तो यहाँ x था, उसकी जगह पे अल्फा रख दिया। तो दिस इज ए फोरियर साइन एक्सपेंशन ऑफ कांस्टेंट t ऑन 0 बीटा, दस वी शुड चूज ई एन साइन हाइपरबोलिक, यानी कि ये वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। कांस्टेंट वैल्यू जो होती है 2/L 0 to L होता है, L यहाँ पे बीटा है तो बीटा रख दिया 2 बीटा 0 to बीटा टी साइन एन पाई वाई अपॉन बीटा टी वाई, ठीक है। यानी कि जो ये फंक्शन है वो यहाँ लिखा जाएगा, उसके साथ में साइन एन पाई वाई अपॉन बीटा इंटू डी वाई। फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन का होता है माइनस का कोस, और जो भी वाई का कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करेंगे तो एक प्रकार से बीटा ऊपर आ जाएगा, एन पाई नीचे। इसमें अपर लिमिट पुट करोगे बीटा, तो बीटा से बीटा कट करके कोस एन पाई बच जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू ये बाहर चली जाएगी, बीटा से बीटा कट जाएगा, 2t अपॉन में एन पाई आ जाएगा। और फिर 0 पुट करोगे तो कोस 0 1 होता है, इसलिए 1 रखा गया। अब कोस एन पाई -1 की पावर n होती है, तो ये 1 माइनस 1 की पावर n, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये n की वैल्यू आ गई। जो ये वैल्यू ना साइन हाइपरबोलिक है इसके अपॉन में चली गई, इसीलिए अपॉन में लिखा गया है यहाँ पर। अब इसमें n की वैल्यू इवन और ओड है तो क्या होगा, अगर ओड है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव करके 2 हो जाएगा, 2 × 2 4, 4t अपॉन एन पाई साइन हाइपरबोलिक एन पाई अल्फा अपॉन बीटा आएगी। अदरवाइज n इवन होने पे ये पॉजिटिव का 1 और ये नेगेटिव का 1 कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। तो हैंस द सॉल्यूशन इज दिस, और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा जहाँ पे 4t अपॉन में 2n-1 पाई साइन हाइपरबोलिक 2n-1 पाई अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। क्योंकि ओड वाले में ही वैल्यू है तो ओड की रिप्रेजेंटेशन इनकी जगह पे क्या रखोगे 2n-1, इसीलिए जहाँ जहाँ n था वहाँ 2n-1 रख दिया, क्योंकि इवन वाले केस में तो वो 0 हो रहा है, तो सिर्फ ओड वाली कंडीशन को लिखा गया है। यही आपका फाइनल आंसर है और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है।